हेलो बच्चों, कैसे हो? पिछले लेक्चर में बच्चों हमने आपको पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सेंटर मास कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको बताया था। इस वाले लेक्चर में बच्चों हम आपको क्या है कि कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सेंटर मास कैसे निकालेंगे वो आपको बताएंगे बच्चों। कंटिन्यूस कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बच्चों दो तरीके के साथ हैं। एक में मास का डिस्ट्रीब्यूशन जब यूनिफॉर्म होता है, एक में जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों जब नॉन यूनिफॉर्म होता है। दोनों केसेस को हम क्या है कि सेपरेटली देखते हैं बच्चों। जब अपन क्या है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देख लेंगे बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास के बारे में। और सेंटर मास से रिलेटेड किया कि सेंटर मास की पोजीशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है बच्चों उनको भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये बच्चों हम निकाल रहे हैं कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बच्चों दो तरीके के केस आते हैं। एक आता है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, एक आता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम दोनों ही केस के अंदर क्या है कि आपको ये डिस्कशन कराएंगे कि क्या है कि सेंटर मास की पोजीशन कैसे निकालते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। पहले स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सेंटर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बच्चों एक इजीएस्ट एग्जांपल दे रहे हैं आपको। यहाँ पे बच्चों हम क्या है कि एक रोड ले रहे हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चों एक रोड लिया है जिसका मास एम है और बच्चों जिसकी लेंथ एल है। ये रोड को हमने ए बी से डिनोट किया बच्चों। इस रोड की लेंथ एल है बच्चों। इस रोड का मास बच्चों क्या है कि एम है। और ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों यूनिफॉर्म है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों यूनिफॉर्म है। तो देखो हम क्या है कि देखो बच्चों हम इसका सेंटर मास निकालना चाह रहे हैं। सेंटर मास की पोजीशन हम चेक करना चाह रहे हैं बच्चों पॉइंट ए से। जब पॉइंट ए से हम सेंटर मास की पोजीशन चेक करेंगे बच्चों, तो हम पॉइंट ए से बच्चों पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पर, बच्चों पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पर हम डीएक्स लेंथ का एक इनफाइनाइट सिमल एलिमेंट ले रहे हैं बच्चों जिसका मास है डीएम। ये एक एलिमेंटल पॉइंट मास है बच्चों। बच्चों पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स लेंथ का एक इनफाइनाइट सिमल स्मॉल डीएक्स लेंथ का एलिमेंट लिया है बच्चों जिसका मास है डीएम। यूनिटरी मेथड से बच्चों हम डीएम निकाल सकते हैं। देखो जब बच्चों रोड की लेंथ एल है तो रोड का मास एम है बच्चों। जब रोड की लेंथ यूनिट है बच्चों तो रोड का मास है यहाँ पे एम बाई एल। बच्चों जब रोड की लेंथ हमने चुनी है डीएक्स तो रोड का मास हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग डीएम इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एम अपॉन एल इंटू डी एक्स। ये हमने यूनिटरी मेथड से निकाल लिया। अब बच्चों क्या है कि अब बच्चों इस मास को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं। ये हमारा डीएम है बच्चों, जो यहाँ से क्या है कि पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पर है बच्चों। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे सेंटर मास निकालने का फॉर्मूला है बच्चों इंटीग्रेशन एक्स बार डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। बच्चों यहाँ पे क्या है कि एक्स बार क्या होता है, सभी लोग सोचते हैं एक्स बार की वैल्यू एक्स होगी। यहाँ तो खैर एक्स ही है, लेकिन बच्चों एक्स बार होता क्या है ये आपको क्या है कि समझना बहुत जरूरी है। जो भी हम क्या है कि एलिमेंटल मास चुनते हैं बच्चों, जो भी हम एलिमेंटल मास चुनते हैं उस चुने हुए एलिमेंटल मास के सेंटर ऑफ मास की रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन होती है बच्चों। ये फिर से दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, ये चुने हुए एलिमेंटल मास की रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन नहीं होती बच्चों,
बल्कि चुने हुए एलिमेंटल मास के सेंटर ऑफ मास की रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों। तो यहाँ पर क्या है कि एक्स बार की वैल्यू बच्चों एक्स है और डीएम हमें पहले ही पता है, तो सेंटर ऑफ मास हम निकाल सकते हैं आराम से। देखिए बच्चों, तो हमारे पास एक्स सी एम आया बच्चों। एक्स बार की वैल्यू तो बच्चों एक्स है, एम बाई एल डी एक्स। लिमिट डाल दी बच्चों जीरो से एल, क्योंकि रोड की लेंथ एल है, डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डीएम जो हमने डाल दिया बच्चों एम बाई एल डी एक्स, और रोड की लेंथ है बच्चों एल। इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं बच्चों, तो एम बाई एल तो बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स जो है बच्चों उसकी वैल्यू आती है सोल्व करने से एक्स स्क्वायर अपॉन टू। लिमिट डाल दी बच्चों जीरो से एल, एम बाई एल बाहर निकाल दिया बच्चों। इंटीग्रेशन डी एक्स की वैल्यू आती है बच्चों एक्स, लिमिट डाल दी बच्चों जीरो से एल, जिसे सोल्व कर रहे हैं बच्चों तो आ रहा है एम बाई एल, एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो गया बच्चों एल स्क्वायर अपॉन टू, और नीचे हो गया बच्चों एम बाई एल इंटू एल। ऊपर के एम बाई एल से बच्चों नीचे का एम बाई एल कट गया, एल स्क्वायर अपॉन टू अपॉन एल में एल कट गया बच्चों, तो हमारा बच्चा एल बाई टू। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों जो आपको यहाँ पे मिला है। ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। यहाँ पे हमारे पास इस रोड के सेंटर मास की क्या की पोजीशन आई है पॉइंट ए से एल बाई टू। इससे आपको क्या है कि बच्चों क्या पता चल रहा है, इससे बच्चों आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चल रहा है बच्चों। आपको ये याद रखना है बच्चों, जहां भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा, जहां भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सेंटर मास हमेशा सेंटर ऑफ सिमेट्री पर होता है बच्चों। हमने क्या बोला बच्चों आपको, फॉर एनी सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट इट सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये बात आपको याद रखनी बच्चों। जैसे क्या है कि रोड की लेंथ एल थी बच्चों, तो यहाँ पे इसका सेंटर मास एल बाई टू पे हो गया। जैसे सर्कुलर रिंग है, उसके अंदर क्या है कि सारा मास यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका सेंटर मास कहाँ पे होगा बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। जैसे कोई स्क्वायर प्लेट है, उसका सेंटर मास कहाँ पे होगा, उसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री पे, जो आपको यहाँ पे वेरियस फिगर्स में बच्चों मैं दिखा रहा हूँ। लेट्स सी। और ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसको भी लिख रहे हैं बच्चों, ये नोट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल में। फॉर एनी सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द सेंटर ऑफ मास is located at its center of symmetry। तो बच्चों आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी है, फॉर एनी सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द सेंटर मास इज लोकेटेड एट इट सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जिसको हमने किया कि बॉक्स में डाल दिया है। इसको क्या है कि बच्चों मैं आपको अप्लाई भी करके दिखा रहा हूँ। देखो, अगर ये हमारे पास स्क्वायर प्लेट होती बच्चों, इसका सेंटर मास कहाँ पे आएगा, इसके बीचों बीच आएगा, सेंटर सेंटर ऑफ सिमेट्री पाएगा। ये भी एल बच्चों, अगर ये भी एल, तो सेंटर मास के क्या है कि इस पॉइंट ए से अगर कोऑर्डिनेट लिखता तो ये आता बच्चों एल बाई टू एंड एल बाई टू। जब ये हमारी होती बच्चों स्क्वायर प्लेट, ओके। ये बच्चों अगर सर्कुलर रिंग होती, इसका सेंटर मास यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री पे होता है बच्चों। ये सर्कुलर रिंग है बच्चों। ये बच्चों हमारी डिस्क होती, ये बच्चों सर्कुलर डिस्क है।
जिसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर ऑफ सिमेट्री पे होता है बच्चों। ये हमारा बच्चों सॉलिड स्फीयर होता है। ये बच्चों हमारे पास सॉलिड स्फीयर है। इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर ऑफ सिमेट्री पर है बच्चों। तो आपने क्या है कि इस कंसेप्ट को क्या है कि डिफरेंट जगह अप्लाई कर दिया है। इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे हमारा ये फंडा और बेटर क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी बच्चों। देखो बच्चों हमारे पास क्या है कि कोई प्लेन शीट है। मीन्स प्लेन शीट का मीनिंग ये हुआ बच्चों यहाँ पे मास पर यूनिट एरिया सेम है। मास पर यूनिट एरिया को बच्चों सिग्मा से डिनोट किया जाता है, जिसको कभी कभी सरफेस मास डेंसिटी भी बोला जाता है। तीन तरीके की मास डेंसिटी बच्चों पिक्चर में आती है। एक आती है लीनियर मास डेंसिटी, जिसको लिखते हैं बच्चों मास पर यूनिट लेंथ। एक होती है बच्चों सरफेस मास डेंसिटी, जिसको लिखते हैं बच्चों मास पर यूनिट एरिया। एक होती है बच्चों वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको लिखते हैं बच्चों मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे बच्चों एक हमारी कोई प्लेन शीट है जिससे हमने एक सर्कुलर डिस्क काट ली है और एक स्क्वायर प्लेट कट कर ली है बच्चों, जिसको फिगर में दिखा रखा है। और ऐसे किया है कि फिगर में हमने अरेंज कर दिया है। यहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी सेम है बच्चों, सिग्मा की वैल्यू सेम है। ये आपको दिखा रखा है बच्चों, ये तो है सर्कुलर डिस्क और ये है बच्चों स्क्वायर प्लेट, जिसको हमने एक प्लेन शीट से कट किया है बच्चों। दोनों पे क्या है कि दोनों में क्या है बच्चों, सरफेस मास डेंसिटी कांस्टेंट है, सिग्मा की वैल्यू सेम है बच्चों। यहाँ सिग्मा यहाँ पे कांस्टेंट है। सिग्मा को बोलते हैं बच्चों सरफेस मास डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट एरिया। आपको बच्चों ये दे रखा है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की डी है, मीन्स इस डिस्क का डायमीटर डी है। ये डिस्क है बच्चों, ये बच्चों स्क्वायर प्लेट है। इसकी लेंथ है बच्चों एल, विड्थ भी इसकी एल ही है बच्चों, स्क्वायर प्लेट है तो। अब यहाँ पे बच्चों हमें करना क्या है, यहाँ पे जो सिस्टम आपको दिखा रखा है बच्चों, इस सिस्टम के सेंटर मास की पोजीशन बतानी है इस डिस्क के सेंटर के रेस्पेक्ट में। डिस्क के सेंटर को बच्चों हमने ओ से डिनोट किया है। यहाँ पे बच्चों डिस्क के सेंटर को हमने ओ से डिनोट किया है। ये जो डिस्क और स्क्वायर प्लेट का जो सिस्टम है, इस सिस्टम के सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट बताना। वाई तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो आएगा, क्योंकि सिमेट्री का सेंटर है यहाँ पर। तो बच्चों हम इसीलिए क्या है कि आपसे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं। और सिस्टम के सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों हम कहाँ से निकालना जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं बच्चों डिस्क के सेंटर से। ओके, तो लेट्स राइट द क्वेश्चन। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास with respect to center of disk। ये डिस्क के सेंटर के रेस्पेक्ट में बच्चों सेंटर मास की पोजीशन हम निकालेंगे बच्चों। ये इसका सॉल्यूशन है बच्चों। देखो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, पहले हम मास लिख देंगे बच्चों दोनों के, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, सरफेस मास डेंसिटी सेम दे रखी है। मान लेते हैं बच्चों डिस्क का मास m1 है और स्क्वायर प्लेट का मास m2 है। ये हमने मान लिया, टेबल बना ली बच्चों। मास ये तो लिख रहे हैं बच्चों डिस्क का, ये लिख रहे हैं बच्चों स्क्वायर प्लेट का। तो बच्चों डिस्क का मास तो हो गया कितना, सिग्मा इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, क्योंकि डी यहाँ पे डायमीटर है। और इसका मास हो गया बच्चों सिग्मा इंटू एल जो दिया है बच्चों, ये एल यहाँ पे डी के इक्वल दिया है बच्चों। एल मान लीजिए किसके इक्वल है बच्चों, डी के इक्वल है। तो ये भी कितना हो गया बच्चों, सिग्मा इंटू डी स्क्वायर। अब बच्चों यदि हम कहें कि क्वेश्चन को और थोड़ा सिंपल करना चाहते हैं, और मान लीजिए बच्चों सिग्मा इंटू डी स्क्वायर को अगर अपन नाम दे दें लेट, अगर एक नाम दे दें एम इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर, तो ये वाला तो हो जाएगा बच्चों एम पाई बाई 4 और ये वाला हो जाएगा बच्चों एम। ये हमारे पास क्या है कि दोनों के मास आ गए बच्चों। अब मास आने के बाद बच्चों हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पर हम क्या है कि जो एलिमेंट आपको दिखाए हैं बच्चों, हमने क्या लिया है, एक तो डिस्क लिया है बच्चों, एक स्क्वायर प्लेट लिया है। इन दोनों के सेंटर मास की हमारे पास रेफरेंस पॉइंट जो है उनसे पोजीशन लिख रहे हैं बच्चों। तो एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालना है हमें, इसलिए एक्स ही लिख रहे हैं। वाई निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो वाई तो वैसे भी 0 0 आना है। तो बच्चों हम क्या है कि सारी डिस्टेंस लिख रहे हैं सेंटर मास की, कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट ओ से। तो डिस्क का तो बच्चों हो गया 0। अब ये स्क्वायर प्लेट का कितना आ गया बच्चों, ये देखो क्या है कि इसका डायमीटर डी था, इसकी भी लेंथ कितनी बच्चों, डी है। तो ये d/2, इसका सेंटर मास यहाँ पर है सेंटर ऑफ सिमेट्री पे, तो d/2 प्लस d/2, ये हो गया बच्चों कितना, डी। और वाई कोऑर्डिनेट इसका भी 0, वाई कोऑर्डिनेट इसका भी 0। तो हमारे पास बच्चों डिस्क और स्क्वायर प्लेट दोनों के रेस्पेक्टिव सेंटर मास जो है उनकी रेफरेंस पॉइंट ओ से पोजीशन आ गई है। मीनिंग हमने बच्चों हमने अल्टीमेटली किया क्या है, हमने इसको किया कि पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट कर लिया, इनके सेंटर मास को लोकेट करके। डिस्क का सेंटर मास इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री पे था, स्क्वायर प्लेट जिसकी साइड लेंथ डी थी बच्चों, इसका सेंटर मास इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री पे था। तो जब हमने इनकी सेंटर मास निकाल ली बच्चों, तो एक तरीके से हमने इनको इनडायरेक्टली पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लिया। अब हम हमारा क्या कि पुराना फॉर्मूला तो यूज कर रहे हैं बच्चों। पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था एक्सीएम निकालने का, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब बच्चों हमने सेंटर मास की पोजीशन तो लिखी दी है, अब हम सेंटर मास और कैलकुलेट कर देते हैं। तो स्टार्ट बच्चों, देखो डिस्क का क्या है कि डिस्क का मास कितना है बच्चों, m π/4, और स्क्वायर प्लेट का मास कितना है बच्चों, m। तो देखो बच्चों लिखते हैं हम इक्वेशन, एक्सीएम, ये तो बच्चों डिस्क का मास है और ये डिस्क का सेंटर मास है, और ये हमारे पास, ये बच्चों हमारे पास स्क्वायर प्लेट का मास है और ये स्क्वायर प्लेट के सेंटर मास की पोजीशन है, और ये सिस्टम का टोटल मास है m π/4 प्लस m। जिसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो हमारे पास आ रहा है md अपॉन m π/4 प्लस 1। जिसको सोल्व करेंगे बच्चों m से m कैंसिल, ये d है बच्चों, π/4 प्लस 1। जिसको सोल्व करेंगे बच्चों तो आ रहा है 4d अपॉन पाई प्लस 4। ये बच्चों सेंटर मास की पोजीशन है, कहाँ से बच्चों, ये सेंटर मास की पोजीशन है कहाँ से बच्चों, ये है डिस्क के सेंटर से, रेफरेंस पॉइंट ओ से, फ्रॉम ओ। आप कहीं और जगह से निकालना चाहते हैं, अब आपकी चॉइस है बच्चों, कहीं से भी निकाल सकते हैं। और वाई सी एम तो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि m1 y1 लिखोगे y1 भी 0, m2 y2 लिखोगे y2 भी 0, तो निकालने की बच्चों जरूरत ही नहीं है। ओके, वो तो 0 ही है। ये हमारा फॉर्मूला था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा बच्चों, हमें ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं बच्चों, जिससे हमारा ये फंडा और बेटर क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट बच्चों। देखो बच्चों, मान लीजिए बच्चों हमारे पास ये क्या है कि, मान लीजिए बच्चों ये हमारे पास क्या है कि 3 रोड है। ये रोड नंबर 1 थिन रोड है बच्चों, आइडेंटिकल थिन रोड है। थोड़ी सी आपको क्या है कि लंबी मोटी दिखा रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये थिन रोड है बच्चों। ओके, आइडेंटिकल थिन रोड है, जिनकी लेंथ एल है और जिनके मास सबके एम है बच्चों। ये पहली रोड है। मास बच्चों एम है। ये दूसरी रोड है बच्चों, ये दूसरी रोड है बच्चों। जिसको बच्चों यहां से हमने l/10 डिस्टेंस आगे से रखा हुआ है। और ये बच्चों हमारे पास तीसरी रोड है, आइडेंटिकल रोड है बच्चों। इसको हमने वापस l/10 मतलब 2l/10 आगे रख दिया है। तीनों आइडेंटिकल रोड है बच्चों। हमें क्या है कि इन रोड के सिस्टम का सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है बच्चों, और रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है बच्चों, ये ओ हमारा रेफरेंस पॉइंट है बच्चों। हमें यहाँ पे क्या है कि फाइंड द एक्सीएम।
हमें निकालना है बच्चों यहाँ पर। हम यहाँ पे निकाल रहे हैं बच्चों, फाइंड द एक्सीएम। फाइंड एक्सीएम ऑफ सिस्टम। देखो बच्चों, हमारे पास वही फॉर्मूला है, वही सिस्टम है, वही कंसेप्ट है। देखो, सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सेंटर मास कहाँ पे होता है बच्चों? सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। तो तीनों रोड का क्या है कि जो सेंटर मास होगा उनके इंडिविजुअल सेंटर ऑफ सिमेट्री पे होगा। जैसे पहली रोड है, इस पहली रोड का सेंटर मास बच्चों यहाँ पे होगा, जो यहाँ से L/2 होगा। दूसरी रोड का सेंटर मास यहाँ पे होगा, जो क्या है कि O से कितना होगा बच्चों? L/2 प्लस L/10। तीसरी रोड का सेंटर मास यहाँ पे होगा, जो कितना होगा बच्चों? 2L/10 प्लस L/2। ओके, तो हम क्या है कि आंसर सॉल्यूशन लिख सकते हैं बच्चों, ये सॉल्यूशन है। तो हमारे पे बच्चों सेंटर मास का पोजीशन आएगा M1x1, ये पहली रोड के लिखा, प्लस M2x2, ये दूसरी रोड के लिखा बच्चों, प्लस M3x3, ये बच्चों तीसरी रोड के लिखा, 12/10 प्लस L/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास है बच्चों M प्लस M प्लस M मतलब 3M। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे बच्चों, तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे M L/2 M L/2 M L/2 ये तो सब में आ रहा है, तो ये तो हो गया बच्चों 3M L/2। और एक आ रहा है बच्चों कितना? M L/10। एक आ रहा है बच्चों 2M L/2, 2M L/10 तो कितना हो गया बच्चों? ये हो जाएगा 3ml। 2ml और ml 3ml हो गया बच्चों, 3ml/10 अपॉन 3m। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो 10 हम एलसीएम ले लेंगे, तो 5 हो जाएगा, 5 ये 15 हो जाएगा, 15 और 3 18 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा बच्चों 18ml, और ये है 10, नीचे है 3, ये हो जाएगा बच्चों 30m। m से बच्चों हम m कट कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि हम इसको 6 से कट कर देंगे, 3 बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 3l/5। ये हमारे पास सेंटर मास की पोजीशन आई है बच्चों 3 रोड के सिस्टम की। तो ऐसा बच्चों कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको इस तरीके से सोल्व करना है। ये तो बच्चों बात हुई यहाँ पर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जिसके अंदर क्या है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था बच्चों? यूनिफॉर्म था। अब मैं आपको क्या है कि बच्चों एक ऐसा केस दे रहा हूँ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है बच्चों। अब बच्चों मैं आपको एक ऐसा केस बता रहा हूँ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, आपको क्या है कि फिगर में एक रोड दे रखी है, रोड थिन रोड है हमारी, जिसमें लीनियर मास डेंसिटी बच्चों लेमडा वेरी कर रही है ए प्लस बी एक्स के अकॉर्डिंग। ये बच्चों एक रोड दे रखी है आपको, इस रोड की बच्चों लेंथ दे रखी है आपको एल। रोड का नाम है बच्चों ए बी, और रोड में बच्चों लीनियर मास डेंसिटी ऐसे चेंज हो रही है बच्चों ए प्लस बी एक्स के अकॉर्डिंग। ये वाला पॉइंट बच्चों x = 0 है, ये वाला पॉइंट बच्चों x = L है। रोड के अंदर बच्चों पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी ए प्लस बी एक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। ये है बच्चों लीनियर मास डेंसिटी, द लीनियर मास डेंसिटी द लीनियर मास डेंसिटी इन ए रोड वेरीज एज लेमडा = a प्लस बी एक्स। और x को कहाँ से मेजर कर रहे हैं बच्चों? x को मेजर कर रहे हैं हम पॉइंट ए से, x को मेजर कर रहे हैं हम पॉइंट ए से। फाइंड पोजीशन
ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ए। बच्चों हमें पॉइंट ए से सेंटर मास की पोजीशन निकालनी है। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्वेश्चन है, और ऐसा कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्वेश्चन है जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है बच्चों, जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या है कि पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पर, पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पर हम बच्चों एक इनफाइनाइट सिंबल एलिमेंट ले रहे हैं बच्चों डीएक्स लेंथ का, जिसका मास है बच्चों डीएम। तो देखो बच्चों, हमने इस पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पर एक इनफाइनाइट सिंबल लेंथ, जिसकी लेंथ है बच्चों dx, जिसका मास है dm, ये हम कंसीडर कर रहे हैं बच्चों। और लीनियर मास डेंसिटी का कंसेप्ट क्या है बच्चों, लीनियर मास डेंसिटी का कंसेप्ट है लेमडा होता है बच्चों dm अपॉन dx। लीनियर मास डेंसिटी होती है बच्चों मास पर यूनिट लेंथ, तो यहां से बच्चों dm क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा लेमडा dx, dm हो जाएगा बच्चों लेमडा dx। तो हम बच्चों लेमडा को क्या है कि क्या लिख देंगे, जो हमें दिया है लेमडा, हमें पहले से क्वेश्चन दे रखा है बच्चों a प्लस बी एक्स dx। और x का मेजरमेंट बच्चों हम लेफ्ट एक्सट्रीम से कर रहे हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, राइट एक्सट्रीम पे बच्चों x इक्वल टू एल है। ये हमारे पास dm की वैल्यू आ गई है बच्चों। अब जब एक बार बच्चों हमारे पास dm की वैल्यू आ गई है, अब हम सेंटर मास का क्या है कि फॉर्मूला लगा के हम सेंटर मास की पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, देखते हैं। तो एक्स सी एम आ गया बच्चों हमारे पास, इंटीग्रेशन एक्स डी एम, वही एक्स बार लिखते हैं लेकिन एक्स बार यहाँ भी एक्स ही है, ओके, अपॉन डी एम। तो बच्चों क्या है कि हम इक्वेशन लिख रहे हैं, वैल्यू लिख रहे हैं, डेटा लिख रहे हैं बच्चों। तो हमारे पास क्या है कि एक्स तो एक्स ही है यहाँ पर, और डीएम कितना है बच्चों हमारे पास, डीएम आपको दिखाया था अभी, ये डीएम की वैल्यू बच्चों ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। लिमिट डाली बच्चों जीरो से एल, अपॉन डीएम की वैल्यू डाली बच्चों ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट डाली बच्चों जीरो से एल। ये बच्चों हमारे पास एक्सीएम का एक्सप्रेशन है बच्चों। अब इसे हम सोल्व कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बच्चों, सिंपल इंटीग्रेशन है बच्चों, आपको फॉर्मूला पता ही होगा। इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स कितना होता है बच्चों, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है, इसे लगा देते हैं बच्चों। तो इसे सोल्व करेंगे बच्चों, देखो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया बच्चों एक्स, और ये हो गया बच्चों बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट है बच्चों जीरो से एल, और नीचे है बच्चों ए प्लस बी एक्स डी एक्स, लिमिट है बच्चों जीरो से एल। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो देखो अब इंटीग्रेशन हम आराम से कर सकते हैं। ऊपर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर है बच्चों, नीचे ए प्लस बी एक्स है, तो इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या है कि वैल्यूज आ जाएंगी इस तरीके से एक्सीएम। देखो बच्चों हमारे पास क्या था, एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू, प्लस आगे क्या था बच्चों, आगे था हमारा बी एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों बी एक्स क्यू अपॉन थ्री। लिमिट डालेंगे बच्चों जीरो से एल। नीचे क्या था बच्चों, नीचे हमारे पास है ए प्लस बी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन टू। लिमिट डालेगी बच्चों जीरो से एल। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं बच्चों, लिमिट डाल देते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। तो लिमिट डालोगे बच्चों, तो एक्स की जगह आप एल सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बच्चों, एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एल सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या मिलेगा बच्चों, ए एल स्क्वायर अपॉन टू प्लस बी एल क्यू अपॉन थ्री डिवाइडेड बाई ए एल प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन टू। जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो सिक्स यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा थ्री ए एल स्क्वायर प्लस टू बी एल क्यू डिवाइडेड बाई सिक्स, डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा बच्चों टू ए एल प्लस बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो देखो टू और सिक्स से तीन बार कट जाएगा बच्चों, तो हमारे पास क्या है कि बच्चों आंसर आ रहा है थ्री ए एल स्क्वायर प्लस टू बी एल क्यू। इसे लिख देंगे बच्चों इस तरीके से,
तो देखो ये तो हो गया बच्चों हमारे पास, एल तो कटेगा ही नीचे ऊपर से, तो ऊपर क्या बचा बच्चों 3a एल प्लस 2b एल स्क्वायर। एक एल कट जाएगा बच्चों, ये 3 रह जाएगा, नीचे हो गया बच्चों 3, ये आ गया बच्चों 2a प्लस बी एल। ये बच्चों हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास एक सी एम का आंसर है बच्चों जो हमने निकाला यहाँ पर। तो ये बच्चों हमारे पास एक सी एम का आंसर है। तो जो फाइनल आंसर बच्चों हमारे पास आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, हम लिख देते हैं 3al प्लस 2bl स्क्वायर, 3al प्लस 2bl स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6a प्लस 3bl। ये बच्चों हमारे पास सेंटर मास की पोजीशन का फाइनल फॉर्मूला है। जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि नॉन यूनिफॉर्म था, उसमें पॉइंट ए से रोड के सेंटर मास का ये हमारा क्या है कि रिजल्ट है बच्चों, ये हमारा आंसर है बच्चों। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, हम आसानी से क्या है कि इसे सोल्व कर सकते हैं। अब बच्चों हम आपको क्या है कि कुछ और रिजल्ट्स बता रहे हैं जिनको आपको क्या है कि निकालना भी है, जिनको आपको याद भी रखना है, जिनके सेंटर मास की हम क्या है कि पोजीशन आपको बता रहे हैं बच्चों। देखो हम आपको क्या है कि सेंटर मास बता रहे हैं बच्चों सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं बच्चों? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिनको आपको याद भी रखना है, कुछ के आपको डेरिवेशन भी समझा रहे हैं। अब आपको सेंटर मास निकालना बता रहे हैं बच्चों सेमी सर्कुलर रिंग के केस में। लेट्स स्टार्ट। सेंटर मास फॉर सम स्पेसिफिक शेप्स। ये बच्चों कुछ स्पेसिफिक शेप के लिए हम आपको सेंटर मास निकालना बता रहे हैं बच्चों। सबसे पहले बात बता रहे हैं बच्चों हम आपको सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में। फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, देखो बच्चों ये फिगर में बच्चों आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग बताइए बच्चों। फिगर में बच्चों आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग बताइए। ये यहाँ पे बच्चों वाई डायरेक्शन है, ये बच्चों यहाँ पे एक्स डायरेक्शन है। इसके सेंटर मास को हमें लोकेट करना है बच्चों। सेंटर मास को लोकेट करने के लिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं बच्चों। बच्चों यहाँ से थीटा एंगल दूर डी थीटा एंगुलर विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट लिया है जिसकी लेंथ है बच्चों dl, जिसका मास है बच्चों dm। इस सेमी सर्कुलर रिंग का क्या है कि बच्चों मास है हमारे पास m। तो देखो यदि सेमी सर्कुलर रिंग की रेडियस बच्चों r है, इसकी पेरीमीटर हो जाती है बच्चों पाई r, तो आपको क्या पता चल रहा है, जब बच्चों इसकी पेरीमीटर पाई r है तो इसका मास कितना है बच्चों m। जब इसकी पेरीमीटर यूनिट है बच्चों तो मास कितना है m अपॉन पाई r, जिसको लीनियर मास डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। जब इसकी पेरीमीटर कितनी बच्चों dl, तो इसका क्या है कि मास हमने लिख दिया बच्चों dm, जो कितना हो जाएगा m अपॉन पाई r इंटू डी एल। और dl को क्या लिख देंगे बच्चों, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से बच्चों dm मिला हमें m अपॉन पाई r इंटू आर डी थीटा, जिसे सोल्व करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। ये बच्चों हमें dm मिल गया। अब आप क्या है कि ध्यान से देखिए, ये हमारी सेमी सर्कुलर रिंग इस तरीके की बच्चों। जो हमने एलिमेंट लिया था वो ये वाला एलिमेंट है बच्चों, जिसको हमने एक पॉइंट मास मान लिया बच्चों। हमें क्या है कि यहाँ पे बच्चों खाली वाई सी एम निकालना है, एक सी एम तो निकालने की जरूरत नहीं, पहले सिमेट्री का सेंटर है। तो अगर इसकी रेडियस बच्चों ये आर है, और ये डिस्टेंस अगर बच्चों क्या है कि हम बोल रहे हैं इसका ये आर थीटा था, ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये आर साइन थीटा हो जाएगा। तो अपन निकाल रहे हैं बच्चों वाई सी एम निकाल रहे हैं बच्चों, ये वाई सी एम।
फॉर्मूला हमारे पास क्या है वाई सी एम का, इंटीग्रेशन वाई बार डी एम अपॉन डी एम। वाई बार की वैल्यू कितनी बच्चों यहाँ पे आर साइन थीटा, डीएम कितना बच्चों यहाँ पे एम अपॉन पाई डी थीटा। लिमिट कितनी डलेगी बच्चों थीटा की, 0 से पाई तक। डीएम कितना है बच्चों, एम अपॉन पाई डी थीटा। लिमिट कितनी डलेगी बच्चों, 0 से पाई। बच्चों यहाँ पे वाई बार को हमने वाई क्यों लिखा है, वाई का मीनिंग आर साइन थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमने किया कि एलिमेंटल पॉइंट मास चुना था बच्चों, वो खुद ही एक पॉइंट मास है। ओके, इसलिए डिस्टेंस सीधी कितनी हो गई यहाँ पर, वाई बार सीधा क्या बन गया बच्चों, वाई, जो कितना है यहाँ पे आर साइन थीटा। ओके, अब बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट चीज जो है एम अपॉन पाई है, ये तो बाहर निकल जाएगी और कट भी जाएगी। तो अंदर क्या बच्चों बच्चा, अंदर क्या बचा बच्चों, अंदर बचा है आर साइन थीटा डी थीटा। और इधर क्या बचा, इधर क्या बचा है बच्चों, नीचे डिनोमीटर में खाली डी थीटा। तो लेट्स सी बच्चों वाई सी एम हमारे पास बच रहा है बच्चों साइन साइन थीटा डी थीटा एंड आर। ओके, आर साइन थीटा डी थीटा। लिमिट है बच्चों 0 से पाई, और नीचे है बच्चों हमारे पास, नीचे हमारे पास डी थीटा। अब बच्चों सबको पता है आर तो बाहर निकल जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कोस थीटा। लिमिट डली 0 से पाई, डी थीटा का इंटीग्रेशन है बच्चों थीटा, लिमिट डली बच्चों 0 से पाई, माइनस बाहर निकाल दिया बच्चों, ये डाला बच्चों कोस पाई माइनस कोस 0 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 0। कोस पाई की वैल्यू होती है बच्चों -1, -1 -1 -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा बच्चों 2r अपॉन पाई। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये एडवाइजेबल होता है कि सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर मास को आप याद रखें, जिसकी वैल्यू कितनी बच्चों 2r अपॉन पाई। अगर बच्चों ये क्वार्टर सर्कुलर रिंग होती ऐसी, अगर बच्चों ये क्वार्टर सर्कुलर रिंग होती ऐसी, ये आर और ये बच्चों आर, और ये रेफरेंस पॉइंट होता बच्चों, तो इसका जो सेंटर मास है बच्चों, उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाते हैं बच्चों 2r अपॉन पाई एंड 2r अपॉन पाई। ओके बच्चों, तो ये वाला सारा केस था बच्चों हमारे पास किसका, सेमी सर्कुलर रिंग एंड क्वार्टर सर्कुलर रिंग के सेंटर मास का। ओके, तो ऐसे ही बच्चों क्या है कि आपको और भी क्या है कि चीज़ों के सेंटर मास की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों सेमी सर्कुलर डिस्क के सेंटर मास के बारे में। अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ सेमी सर्कुलर डिस्क के सेंटर मास के बारे में। ओके, सो लेट्स सी बच्चों पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। अब ऐसे बच्चों क्या है कि कई सारे केस हो सकते हैं, आपको खाली निकालने का स्टैंडर्ड तरीका पता होना चाहिए। ओके, मैं आपको सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर मास निकाल के बता रहा हूँ बच्चों। देखो बच्चों ये डिस्क है हमारे पास, जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है बच्चों। ये इसका डिस्क का सेंटर वाला पॉइंट है, इसकी रेडियस बच्चों आर है, इसका मास बच्चों एम है। इसके सेंटर मास का क्या है कि हमें वाई कोऑर्डिनेट ही लोकेट करना है, एक्स तो लोकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इसकी सिमेट्री है, सिमेट्री का सेंटर पे तो लाइन बनाई है, इससे उसको निकालने की जरूरत नहीं बच्चों। ओके, तो हम बच्चों इसका क्या निकालेंगे, हम बच्चों इसका क्या है कि वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब आपको जो क्या है कि पहले एक्स बार और वाई बार के बारे में जो डिस्कशन कर रहे थे बच्चों, उसकी यहाँ पे आपको क्या है कि जरूरत पड़ेगी, और आपको यहाँ पे वो एक्स बार वाई बार का मीनिंग अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जो हम एलिमेंटल मास चुनते थे एक्स सी एम क्या लिखते थे बच्चों, इंटीग्रेशन एक्स बार डी एम अपॉन डी एम। उसमें एक्स बार क्या होता था बच्चों, जो हम एलिमेंट चुनते हैं उस चुने हुए एलिमेंट के सेंटर मास की रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन होती है। वो क्या होती है बच्चों, जो एलिमेंट हम चुनते हैं चुने हुए एलिमेंट के सेंटर मास की रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन होती है। ओके बच्चों, सो लेट्स सी।
ये बच्चों हमारे पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसके सेंटर मास का वाई कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक छोटा सा क्या है कि एक एलिमेंटल डिस्क कंसीडर कर रहे हैं, एनुलर वाला इतना सा। तो बच्चों यहां से एक्स डिस्टेंस पर, एक्स लिखो वाई लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, यहां से एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स लेंथ का हम छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, जिसका मास है बच्चों डीएम। ये आर है बच्चों। तो देखो बच्चों आपको क्या पता है, आपको पता है जब क्या है कि डिस्क का एरिया कितना है बच्चों, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसका मास कितना है बच्चों एम। जब एरिया इसका यूनिट है बच्चों तो मास कितना है इसका 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर। जब बच्चों क्या है कि इसका एरिया कितना है, एलिमेंटल पोर्शन जो आपको दिखा रखा है उसका एरिया बच्चों पाई एक्स डी एक्स, इसका मास हो गया बच्चों डीएम, जो कितना हो गया बच्चों 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसको लिख दिया बच्चों पाई एक्स डी एक्स। ये हो गया बच्चों 2m एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास डीएम है। अब बच्चों हम लिख रहे हैं वाई सी एम, जिसको लिख रहे हैं वाई बार डीएम अपॉन डीएम। लिमिट डलेगी बच्चों 0 से आर, लिमिट डलेगी बच्चों 0 से आर। अब यहाँ पे क्या है कि जरूरत पड़ती है वाई बार की, क्या वाई बार एक्स है? नहीं बच्चों, क्योंकि हमने जो पोर्शन चुना है वो रिंग जैसा है, और आपको पता है सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर मास क्या हुआ करता था बच्चों। बच्चों सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर मास होता था, जो उसकी रेडियस होती थी, अगर रेडियस आर है तो 2r अपॉन पाई पर, रेडियस अगर एक्स है तो 2x अपॉन पाई पर। ओके, यहाँ पे रेडियस हमने एक्स मानी है, उसका सेंटर मास कहाँ पे होगा बच्चों 2x अपॉन पाई पर। तो लिखते हैं बच्चों वाई बार की जगह क्या रखते हैं बच्चों 2x अपॉन पाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। और डीएम कितना है बच्चों 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर। लिमिट डालेंगे बच्चों 0 से आर, डिवाइडेड बाई डीएम की वैल्यू डालेंगे बच्चों 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर। लिमिट डालेंगे बच्चों 0 से आर। अब जो जो चीजें बच्चों की है कि कट रही है उसे आप काट दीजिए। देखो यहाँ से आर स्क्वायर जो है वो तो पहले से ही कैंसिल हो जाएगा बच्चों, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। और बाहर जो क्या है कि देखो ऊपर 2m है, ये 2m, ये 2m कैंसिल हो जाएगा, उसे काट दो। अब बच्चों जो बाहर निकल रहा है देखो 2 अपॉन पाई ऊपर से बाहर निकलेगा, ऊपर क्या बच रहा है बच्चों एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर डी एक्स। नीचे क्या बच रहा है बच्चों एक्स डी एक्स। तो देखिए बच्चों ये है वाई सी एम। ऊपर बच रहा है बच्चों एक्स स्क्वायर डी एक्स, नीचे बच रहा है बच्चों एक्स डी एक्स। देखो बच्चों ऊपर बच रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स, साथ में 2 और है। ओके, और लिमिट डाली बच्चों 0 से आर, लिमिट डाली बच्चों 0 से आर। सोल्व करेंगे बच्चों 2, ये हो जाएगा बच्चों एक्स क्यू अपॉन 3। लिमिट डाली हमने 0 से आर, ये आया बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट डाली बच्चों हमने 0 से आर, जिसे सोल्व करेंगे बच्चों तो ये हुआ बच्चों 2 अपॉन 3 आर क्यू। नीचे आया बच्चों आर स्क्वायर अपॉन 2, जिसको सोल्व करेंगे बच्चों तो आंसर आ रहा है 4r अपॉन 3 पाई। इसे आपको बच्चों याद रखना है, इसे बच्चों आपको याद रखना है कि सेमी सर्कुलर जो डिस्क होती है बच्चों, सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर मास कहाँ पे होता है बच्चों 4r अपॉन 3 पाई पर। सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर मास कहाँ पे होता है बच्चों बेस से 4r अपॉन 3 पाई। याद रखना सेंटर मास हमेशा हेवियर पोर्शन के क्लोज होता है बच्चों, सेंटर मास हमेशा हेवियर पोर्शन के क्लोज होता है बच्चों। अगर ये क्वार्टर सर्कुलर डिस्क होती बच्चों तो देखिए ऐसा होता, अगर बच्चों एक क्वार्टर सर्कुलर डिस्क होती, इसकी रेडियस आर होती बच्चों, इसकी रेडियस आर होती बच्चों, तो इसका सेंटर मास जो था वो इसके कोऑर्डिनेट होते बच्चों 4r अपॉन 3 पाई एंड 4r अपॉन 3 पाई। ये बच्चों इसके सेंटर मास के कोऑर्डिनेट होते। ओके, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ये डायरेक्शन एक्स बच्चों, ये डायरेक्शन वाई डायरेक्शन बच्चों, ये सेंटर मास के कोऑर्डिनेट होते 4r अपॉन 3 पाई 4r अपॉन 3 पाई।
तो बच्चों ये आपने देखा क्वार्टर सर्कुलर डिस्क के सेंटर मास है। इसी तरीके से मैं आपको किया कि कई सारे और ऑब्जेक्ट हैं बच्चों, खाली आपको सेंटर मास के किया कि कोऑर्डिनेट डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप चाहें तो किया कि ऐसे एलिमेंट चुन के आप निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों आपको याद रखना है। देखो बच्चों, ये है सॉलिड हेमिस्फीयर। ये है बच्चों सॉलिड हेमिस्फीयर। इसका सेंटर मास होता है बच्चों, ये YCM। इसका सेंटर मास होता है बच्चों 3r/8 पर। सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर मास होता है बच्चों बेस से 3r/8 पर। ओके, अब आपको बता रहे हैं बच्चों होलो हेमिस्फीयर का। क्या बता रहे हैं बच्चों? होलो हेमिस्फीयर का। होलो हेमिस्फीयर, ये बच्चों होलो हेमिस्फीयर है, मतलब शेल है। इसका सेंटर मास का वाई कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, YCM होता है r/2। अब बच्चों आपको बात बता रहे हैं सॉलिड कोन के बारे में। ये बच्चों सॉलिड कोन है, जिसकी बच्चों हाइट है h, रेडियस उसकी r है। इसका सेंटर मास बच्चों बेस से होता है h/4 हाइट पर। इसका सेंटर मास बच्चों बेस से होता है h/4 हाइट पर। ओके, सेंटर मास होता है बच्चों बेस से h/4 हाइट पर। ओके, आपको किसी और का भी सेंटर मास निकालना हो बच्चों तो आराम से आप निकाल सकते हैं। ओके, इस प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। तो आपने देखा बच्चों सेंटर मास के क्या कि वेरियस केसेज आपने देखे बच्चों। अब आपको क्या कि बता रहे हैं बच्चों हम, अब बच्चों हम आपको सेंटर मास निकालना बता रहे हैं केवीटी के केस में। अब बच्चों हम आपको सेंटर मास निकालना बता रहे हैं बच्चों केवीटी के केस में। लेट्स सी बच्चों, सेंटर ऑफ मास इन कट ऑब्जेक्ट्स। अब बच्चों हम सेंटर मास निकालना बता रहे हैं आपको कट ऑब्जेक्ट्स में से। देखो बच्चों आपको क्या है कि केस दिया है, ये हमारे पास एक डिस्क है जिसकी रेडियस बच्चों आर है, जिसका मास एम है। इस डिस्क में से बच्चों हमने क्या किया है, हमने बच्चों इस डिस्क के सेंटर से, जो सेंटर पॉइंट था इसका ओ, डिस्क के सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर, ये बच्चों r/2 डिस्टेंस है, यहां से हमने बच्चों r/4 रेडियस की एक छोटी डिस्क कट करके बाहर निकाल दी। अब ये हमारे पास बची हुई बच्चों, इसको केविटी प्रॉब्लम भी बोल सकते हो आप। ये वाला पोर्शन बच्चों हमारे पास बचा है, ये डिस्क थी बच्चों, इसमें से क्या है कि छोटी डिस्क कट कर दी बच्चों, ये रिमेनिंग डिस्क है बच्चों। इस रिमेनिंग डिस्क का सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट बताना, वाई तो निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि वाई तो चेंज ही नहीं होगा। इस रिमेनिंग डिस्क का सेंटर मास का बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है हमें, कहां से? रेफरेंस पॉइंट ओ से। रिमेनिंग डिस्क का सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है बच्चों हमें, कहां से? रेफरेंस पॉइंट ओ से। अब बच्चों जब हम कोई चीज को ऐड करते थे तो हम तो क्या कि m1x1 प्लस m2x2 कर देते थे। जब कोई चीज को कट कर रहे हैं बच्चों तो m1x1 माइनस m2x2 कर देंगे, बस वेरी सिंपल। और नीचे क्या आता है? नीचे भी बच्चों क्या है कि अवेलेबल मास आता है, एडिशन में प्लस हो जाएगा और कटिंग के केस में बच्चों माइनस कर देंगे। तो देखिए बच्चों वही काम करना है। ये हमारे पास क्या है कि पुरानी डिस्क है, अगर क्या है कि बच्चों यहाँ पे एरिया मास के प्रोपोर्शनल है। जब बड़ी डिस्क का एरिया कितना था बच्चों? πr², उसका मास m था। तो जो पोर्शन हमने कट किया बच्चों ये इसका सॉल्यूशन है।
जो पोर्शन बच्चों हमने कट किया है उसकी रेडियस कितनी है बच्चों, उसकी रेडियस है r/4। इसका मीनिंग उसका एरिया कितना है, πr²/16। उसका मास कितना हो जाएगा बच्चों, उसका मास हो जाएगा m/16। जो बड़ी डिस्क था बच्चों उसका सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट था उसका 0, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट O है। और जो हमने काटा है बच्चों उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों r/2। याद रखना राइट साइड से कट के रहा है इसलिए +r/2, अगर लेफ्ट साइड कट करते हैं तो -r/2 होता है। ओके, अब आपके पास एक्सीएम लिख सकते हैं अपन आराम से। एक्सीएम कितना होगा बच्चों, m1x1 कट कर रहा है इसलिए माइनस लिख दिया, -m2x2 अपॉन m1 - m2। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो देखो कितना आ गया, ये -mr/32। नीचे आ रहा है बच्चों 15m/16। 16 से बच्चों 2 बार कट जाएगा तो ये बच्चों आएगा हमारे पास कितना, r/30। तो हमारे पास सेंटर मास की पोजीशन कितनी आ रही बच्चों। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपने और देखी बच्चों यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों आपने और देखी यहाँ पर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने इसको राइट साइड से कट किया है बच्चों, तो सेंटर मास लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया है। सेंटर मास हमेशा याद रखना बच्चों हेवियर पोर्शन के क्लोज होता है। सेंटर मास हमेशा हेवियर पोर्शन के क्लोज होता है बच्चों, ये बात याद रखना। तो ये आपने क्या है कि सेंटर मास निकालना सीख लिया। अब बच्चों एक छोटा सा क्या है कि वैसे एक जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ये डिस्क होती है जिसका मास m है, रेडियस r है। अब बच्चों अगर इस डिस्क में से हम क्या करते थे, एक डिस्क बच्चों इधर कट कर देते थे, एक डिस्क इधर कट कर देते सिमेट्रिकली। ओके, ये भी r/2 डिस्टेंस पे, ये भी r/2 डिस्टेंस पे। ओके, दोनों की रेडियस भी क्या होती है बच्चों, सेम। ये भी ये भी रेडियस r, ये भी रेडियस r। ओके बच्चों, तो सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बच्चों, 0 पे रहेगा बच्चों विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O पर, क्योंकि ये शिफ्ट नहीं होगा। क्योंकि राइट साइड वाली कटिंग का पोर्शन सेंटर मास को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देगा, लेफ्ट साइड का कट पोर्शन सेंटर मास को राइट साइड शिफ्ट कर देगा। और क्या कि अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि सेंटर मास यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगा। तो बच्चों आपने क्या कि कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के केस भी देख लिए, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के केस भी देख लिए। अब बच्चों अगले टर्न पे हम आपको क्या है कि वेलोसिटी सेंटर मास की निकालना बताएंगे, एक्सेलरेशन सेंटर मास का निकालना बताएंगे, और सेंटर मास की क्या है कि पोजीशन कितनी कितनी किस किस पोजीशन में शिफ्ट होगी वो आपको बताएंगे बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।